इसी तरह 2007 में बहन जी को कुछ नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन जब अपनी ताकत दिखाई तो विरोधियों का आंख फट गया कि पूरी बहुमत की सरकार हो गई। वही मोमेंट है बहन जी का, जो बहन जी आज करेंगी वो उत्तर प्रदेश पूरा देखेगा। विकास होगा और क्या हम लोग पेवर चमा रही, आपा नोट अपने दीदी के देके हम लोग पेवर चमा रही, पेवर चमा रहा हूँ एकदम चमा होने के नाते। हाँ जी, और उनका विकास दीदी जी का बहुत विकास। यहाँ बिकने वाला समाज नहीं है, टिकने वाला समाज है, इसलिए बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। जिस तरह से आज हम वाराणसी में और वाराणसी में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, देखते ही बनता है कि कितना जुनून है यहाँ के लोगों में, क्योंकि आज बनारस में उत्तर प्रदेश के चुनावों की आखिरी रैली है और उसी रैली को आज बहन जी संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सुबह से यहाँ पर नारे लगे बहन जी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान है। भाई जी नाम क्या है? मनीष कुमार। क्या लग रहा है इस बार इस जोश को देखते हुए? एकदम जोश के, आप देख रही है बहन जी आ रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। कैसे बनेगी सरकार? पूर्ण बहुमत से हम लोग बनाएंगे, पब्लिक जॉब सब बना रही है। सरकार बनाने के लिए काम क्या कर रहे हो? काम वोट, बिना वोट का बहन जी सरकार नहीं बनेगी। एक एक वोट गिन गिन कर बहन जी को हम लखनऊ पहुंचा रहे हैं। आज लखनऊ पहुंचा रहे हो जी। मेरा नाम सूरज भारती है। बहन जी को इस बार में संसद में पहुंचाना है और उन्हें कुर्सी पर बैठा, विधानसभा में पहुंचाना है और उन्हें कुर्सी पर बैठाना है। हमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है जी। मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाने का आधार क्या है, क्या कर रहे हो उसके लिए? कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी, उनके राज्य में कभी सारी बहन बेटियां खुश रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं और कोई भी कार्य होता है, जैसे सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, सबको साथ लेकर चलती हैं। किसी भी चीज का उनके अंदर भेदभाव और ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अंदर, सबको एक समान मानते हैं वो। ये बात तो योगी जी भी कह रहे हैं जी, ये बात तो योगी जी भी कह रहे हैं। योगी जी अगर कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं तो जनता को मुआ कैसे दिए? कोरोना के नाम पर पैदल चलने पर मजबूर कर दिए। ये योगी जी कैसे हमारे काम कर रहे हैं? और भूखों लोग मर गए, रेलगाड़ी से कटकर मर गए, बेरोजगार हो गए। योगी जी क्या कर रहे हैं? जनता नहीं जा रही, जिनके घर के सदस्य मर गए, क्या वो वोट करेंगे योगी को? ऐसी बात नहीं है कि वो जी। आज मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ का जो बनारस की सीट है उससे वो यहीं से जीत कर गए थे और दावा कर रहे हैं कि बनारस की जनता इस बार जिताएगी। तो मुझे ये बताइए, पिछले 5 साल में भीड़ पर ले जा रहा है। यहाँ बिकने वाला समाज नहीं है, टिकने वाला समाज है, इसलिए बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। इस बार छलावे में उनके नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। तो उस बार ईवीएम जिताएगा, इस बार बहन जी को वोटर जिताएगा। चोरी से, ईवीएम की चोरी से। हम लोग भी उतने समझदार है कि गणना करते हैं। गणना करने की सरकार बन रही है, अगर ईमान से चुना हुआ तो सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, पूर्ण बहुमत से। भाई जी सारे नीले नीले होकर आए हो, सारे नीले नीले होकर आए हो। मायावती सरकार, अब की बार मायावती सरकार। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? सीमा। कहाँ से आए हैं? हम करसना से आए हैं। तो क्या लग रहा है आज आप लोग आए और बहन जी आ रही है तो बहन जी को जितवा रहे हो? हाँ, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि बहन जी जीतेगी। कैसे जीतेंगी? हम लोग वोट देंगे, वोट देंगे। हाँ, अपना देंगे, दूसरों का भी दिलवाएंगे। हाँ, दूसरों को भी दिलवाएंगे, मायावती को दिलवाएंगे, सबसे कह करके, सबसे कह करके। हाँ। योगी से खुश नहीं है क्या? नहीं, योगी कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं योगी। योगी जी तो कह रहे हैं हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया, चारों तरफ उत्तर प्रदेश किया है, कुछ भी योगी ने विकास नहीं किए हैं। पढ़ लिख के पागल भयल बायन, हमने के छोट बिरादर का कौनो सुनवाई बा? कुछ नहीं बा, कुछ नहीं हुआ है। नहीं कुछ नहीं भाई। आपका नाम क्या है? माला देवी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने साड़ी भी पहनी हुई है और ये सफेद चादर किस लिए उड़ी हुई है? धूप के लिए, अपने बहन जी के लिए। अब ओगी मोगी के तो इतना हमने के आजाद कर दिले हैं कि सारा बर्धा छोड़ सब जायदाद चरा लेते हैं। अब 5 किलो दे के हमने का गरीबी दूर करे चाहते हैं, जब 20 कुंटल खेत में का चरा लेते हैं। हमने के मायावती चाहिए बहन जी। तो क्या लगता है मायावती जी आएंगी तो विकास होगा? और क्या, हम लोग पेवर चमा रही, आपा नोट अपने दीदी के देके हम लोग पेवर चमा रही, पेवर चमा रहा हूँ एकदम चमा होने के नाते। हाँ जी, और उनका विकास
और दीदी जी का बहुत विकास है। मोदी अपन बच्चा अपने घरे ले जा, हमने मायावती के साथ आई आते चाहिए। अपने बछड़ा से वोट मांगा हूँ, अपने बछड़ों से जिस तरह से महिलाएं हैं और लगातार महिलाएं कह रहे कि जितने भले 5 किलो अनाज दे रहे हैं लेकिन उससे कई गुना जो अनाज है वो जिस तरह से बोल रहे कि योगी जी के जो पैसे वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो जोश है वो आप में देखने लायक है। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। नाम क्या आपका? लक्ष्मीना, कहाँ से आ रहे हैं? डेरवा कला से। हाथ में नीला झंडा है, कौन सी पार्टी का है? बहुजन पर। बहुजन समाज पार्टी। हाँ। तो क्या बहन जी को जिताएंगे? हाँ। कैसे जिता रहे हो? मान तान से जिताएंगे। हाँ। वोट नहीं दोगे क्या? काहे? वोट दे के जितावे के। वोट दे के जिताओगे? हाँ। आज यहाँ पर मोदी जी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का खासकर बनारस का बहुत विकास किया है। तो क्या वो सच बोल रहे हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है, सब झूठ बोल रहे हैं जी। तो देखिए जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जी 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 बीजेपी सफाया हो रही है, बीजेपी सफाया हो रही है। ठीक है, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अब देखिए बीजेपी का सफाया हो रहा है। हाँ, सफाया होगा। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, सामने देख रही हैं, ये जनता की भीड़ बता रही है कि आज से मोदी जी सफाया हो रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि भीड़ तो वैसे भी इकट्ठी की जा सकती है। बीजेपी में भीड़ ऐसे होती है? नहीं, आप बताएं, आप देख रहे हैं ना जी। ये वो पैसों से खरीदा हुआ सरकार नहीं है, पैसों से खरीदा हुआ जनता नहीं है, ये बहुजन पैसों से खरीदा हुआ जनता नहीं है। चलती है। जैसे कि हाथी तो चलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकती है, उसको रोकने लगे कोई पावर नहीं है। तो सरकार बना रहे हैं आप लोग? बना रहे हैं, पक्का। बाबूजी नाम क्या है? नाम क्या बाबूजी? हम क्या कहे? नाम क्या है? दयाशंकर भारती, कहाँ से आ रहे हो? आजरा विधानसभा से। तो क्या लगता है इस बार बहन जी आ रही है या योगी जी फिर आ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बहन जी आ रही हैं। बहन जी का सरकार बनना तय है किसी भी हालत में। योगी जी भी तो दावा कर रहे हैं और अखिलेश जी भी कर रहे हैं। अरे दावा तो गधा भी करता है, दावा क्या बात है। हर लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ, कोई करता है। बहन जी डंका पीट रहे हैं। बहन जी ने जो कर दिया, रुकिए पहले, बहन जी ने जो कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। एक मुद्दा है यूपी का या किसी भी देश का है कि बेरोजगारी। बहन जी जो बेरोजगारी हटाया जो है कि 1.25 लाख जो है सफाई कर्मी नियुक्ति करके, यहाँ लोग बेच करके सफाई कर्मी क्या विभाग में देंगे कि कोई मरेगा खाए बगैर 5 किलो गेहूँ देंगे, बेचारे 100 ग्राम रोज खा के। लेकिन बाबूजी जो विपक्षी लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मायावती ने अपने शासनकाल में सिर्फ मूर्तियों का विकास किया, लोगों का नहीं किया। नहीं नहीं, ये जो कर रहा है ना ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिसके नहीं, उनको केवल मूर्ति दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। 1,08,000 सफाई कर्मियों को उन्होंने नियुक्त किया, उनको दिख नहीं रहा है। एकदम स्वच्छ विचारधारा के साथ उन्होंने पुलिस वालों की वैकेंसी करी है। अभी जितनी साफ सफाई वैकेंसी बहन मायावती की सरकार में हुआ है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता पलटेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी जो कर दी है, बहन जी जो कर दी हैं वो आज तक कोई किया नहीं। अब बहन जी कहने का काम नहीं करती, करने का काम करती हैं। जो अच्छा दिन है तो इससे बेहतर था हमारा बुरा दिन कि हम 100 रुपया 80 रुपया किलो का तेल खा रहे थे, लेकिन आज अच्छे दिन में 200 रुपया का तेल हरा है। योगी जी का मंदिर का भी योगी जी हवाई चप्पल को चलने वाला व्यक्ति जहाज से उड़ेगा। एयरपोर्ट हमने बेच डाला, जहाज कहाँ चलाएंगे? नौकरी देने की वादा करके रेलवे ने बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया। अब हमारे युवकों को, लोगों को क्या नौकरी वो देंगे? वो ठेकेदारी भी देंगे कि जूता साफ करवाएंगे? बीएसपी की यह सरकार अब बनेगी घर घर नौकरी। बहन जी जब सरकार थी तो जो सोच नहीं सकता कि मैं नौकरी कर सकता हूँ, वो व्यक्ति नौकरी किया। नाली साफ करना, घास सिला, एक अच्छा पढ़ने वाला नहीं था, वो भी सफाई कर्मी बहन जी ने राज्यसभा में नौकरी देने का काम किया, राज कर्मचारी बना करके वो सम्मान दिया है बहन जी ने। आप कैसे कह रहे हैं? विरोधी तो कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसी तरह 2007 में बहन जी को कुछ नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन जब अपनी ताकत दिखाई तो विरोधियों का आंख फट गया कि पूरी बहुमत की सरकार हो गई। वही मोमेंट है बहन जी का, जो बहन जी आज करेंगी वो उत्तर प्रदेश पूरा देखेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि बहन जी तो दौलत की देवी बनकर रह गई है। अरे लोग कहते हैं ना, लेकिन उनको यही दिखता है क्योंकि वो दलित है क्योंकि वो चाहते नहीं कि दलित बढ़िया पहने, बढ़िया खाए और अच्छे घर में रहे।
उनसे देखा नहीं जाता, उनसे देखा नहीं जाता तो यही ना कहेंगे कि वो दौलत की देवी है। अरे दौलत कहाँ से आई? ये हम बहुजन समाज पार्टी के 1-1 रुपया दे करके बहन जी को हम अपने नेता बनाए हैं, तब आज प्रदेश में रहती है बहन जी। पिछले 5 साल में योगी जी ने कितना विकास किया और जिस तरह से और राम मंदिर का कार्ड खेल रहे हैं, कितना सार्थक होगा इस चुनाव में? इस चुनाव में प्रदेश में घंटा हिलाना, घंटा थमा दिया सबको कि देश में जाकर घंटा हिलाओ। हमारे देश के नौजवान जो पढ़ाई लिखाई में करने वाले थे, जो पढ़ाई लिखाई लड़कों की भविष्य हम लोग की बिगड़ गई, लड़कों को किस मुद्दे पर हम पढ़ाएंगे कि तुमको क्या नौकरी देंगे? नौकरी है कि हम देंगे? ये सिर्फ घंटा हिलाने के लिए बनवाए हैं, अखिलेश जी नौकरी करके लगवाए हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हम 400 से पार जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं इस पर? अखिलेश जी कह रहे हैं 400 से पार। अरे कहने का तो हर लोग कहते हैं कि हम तो पूरी लड़ाई जीत गए हैं, लड़ाई है कहाँ? वो कहने, वो जनता दिखाएगी ना कि आप 400 के पार है कि अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं, वो जनता दिखाएगी। जमानत जब्त करा रहे हैं। अरे कहने को तो कहते हैं, जो हवा जैसे उड़ा रहे हैं उसी तरह हवा में साफ हो गए। देखिए जिस तरह से लोगों का हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर उमंग और जोश बहुत बड़े जोश में दिखाई दे रहा है। लोगों में लगातार नारे लग रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। और इस बार इंतजार रहेगा 10 तारीख का, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खेलता है या साइकिल दौड़ते या फिर से हाथी इन सबको रोक कर आगे निकलता है और 2022 में बहन जी की सरकार बनवाएगा। देखते रहिएगा, इंतजार है 10 तारीख का।